सा वीडियो में लेके आई हूँ। तो रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर के जो ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, दैट व्हाट इज रैशनल नंबर। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा रैशनल नंबर के जो ऑपरेशन होते हैं वो कैसे सोल्व करते हैं, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर। ऑपरेशंस मीन प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। थर्ड टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रैशनल नंबर। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आपको जब भी मैंने बताया है कि जो मैं पढ़ाती हूँ उसे नोट करिए आप। तो नोट करने से क्या है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जब आप दोबारा से सेल्फ स्टडी करेंगे। ओके, तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर इज अ नंबर which is expressed in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equals to 0। रैशनल नंबर क्या होता है, जो टर्म p upon q या वो नंबर जो p upon q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें p एंड q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम p अपॉन q में कैसे, p अपॉन q इंटीजर्स क्या होते हैं, p क्या है, q क्या है। देखिए p और q जो है एक वेरिएबल है, उसमें हम a अपॉन b भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो कंडीशन होती है रैशनल नंबर की, जिसमें p होता है न्यूमरेटर, क्या होता है p न्यूमरेटर, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब ये इंटीजर हो सकता है। अब इंटीजर क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, पहले देखिए। p इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड q इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ओके, जैसे मैंने दे दिया माइनस के 3/4, तो माइनस के 3/4 क्या है, इज अ रैशनल नंबर। ओके, माइनस के 3/4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि -3 यहाँ पे क्या है, एक न्यूमरेटर है एंड 4 इज डिनोमिनेटर। इसके आगे मैंने दिया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 का मीन ये है कि डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या है, 4 तो 0 नहीं है ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमेशा इसको इरेज कर देती हूँ। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ मैं। देखिए रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन q में होना चाहिए, मतलब उसके अंदर न्यूमरेटर होना चाहिए, उसमें डिनोमिनेटर होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर जो है q कभी भी 0 नहीं होगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि q कभी भी 0 नहीं होगा, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि p और q दोनों क्या होंगे, बिलोंग्स टू इंटीजर, वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, इंटीजर के अंदर आएंगे। इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं। इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन हो गया जैसे -4 भी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इस साइड पे भी -4, और जो भी हम ले सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज हम माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं, साथ में हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटीजर होता है। क्लियर। तो इंटीजर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है एंड जिसमें नेगेटिव नंबर भी आता है इंक्लूडेड 0, और जिसमें 0 भी आता है। तो P और Q क्या है, किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा, ये कंडीशन है। राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने
25 ले लिया, तो 25 क्या 25 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। अगर मैं 25 के नीचे 1 लगाती हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये माइनस का 25 ही रहेगा ना। तो 25 अपॉन 1 लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो रही है? P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। तो Q यहाँ पे 1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। तो -25 को हम क्या कह सकते हैं कि -25 एक रैशनल नंबर है, राइट। अब हम क्या करते हैं और रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया -2/3, -4/-6, 99/96, 232/990 एंड सो ऑन। हम कुछ भी ले सकते हैं ऐसा रैशनल नंबर जिसमें एक डिनोमिनेटर हो और एक क्या हो, एक न्यूमरेटर हो, और डिनोमिनेटर जिसमें 0 नहीं होगा, और जो P है एंड Q है मीन न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है वो किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। इंटीजर क्लियर हो गया है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं एंड नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब है ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर। ऑपरेशन देखिए, अब ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन का मीन ऑपरेशन नहीं होता भैया, आप डरे इस बात को लेकर कि क्या होता है मैम ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन होता है प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। जब हमें रैशनल नंबर दिए होते हैं तो हम उन्हें कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो उसी पे बैच में आपको बताने वाली हूँ। पहला ऑपरेशन है हमारा, क्वेश्चन हम एग्जांपल के रूप में लेते जाएंगे क्वेश्चन ऑपरेशन के साथ में। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमने ले लिया एडिशन। एडिशन में अगर हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2 रैशनल नंबर, A अपॉन B एक रैशनल नंबर है, A अपॉन B मीन कोई सा भी कोई रैशनल नंबर, ठीक है। या फिर अगर हम P अपॉन Q ले रहे हैं तो P अपॉन Q ले लेते हैं। P अपॉन Q कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। इसे ऐड कर दिया मैंने R अपॉन S में। ओके, तो 2 रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो पता है कैसे ऐड करते हैं हम? दोनों का एलसीएम लेकर। तो दोनों का एलसीएम आ गया QS, तो वैल्यू आ गई PS प्लस QR। कैसे आई है तो आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया 2/3 एक रैशनल नंबर है, प्लस 3/9 हमने ले लिया है। ये 2 रैशनल नंबर है, इन्हें हमें ऐड करना है। देखो बहुत ही आसान से मैंने रैशनल नंबर लिए हैं, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू नहीं दिया है। इन 2 रैशनल नंबर को ऐड करने के लिए हम 3 और 9 का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। जब हम 3 और 9 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है? 3 1 3, 3 3 9, इस तरीके से हम एलसीएम ले लेते हैं और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम कितना आ गया है? 3 3 9 आ गया है। वापस 3 1 3, 3 3 9। देखिए एलसीएम जो क्वेश्चन है वो हमने बहुत सारी पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया है? 9 आया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे और ऐड कर देंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर ऐड करने के लिए 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए? एलसीएम 9 आ जाए, ठीक है। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 मीन हमें 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, प्लस 3/9। 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू 9 आ जाए? 9 1 9 मीन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। समझ रहे हैं? और ऊपर भी किससे कर देंगे? 1 से। ओके, अब क्या होगा? दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और हमें ऐड करने में काफी आसानी होगी। तो 2 3 हो गया, समझिए 2 3 हो गया 6,
अपॉन 3 3 जो हो गया 9 प्लस 3 1 जो हो गया 3 9 1 जो हो गया 9। ओके, अब देखिए जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्टली उन्हें ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली हम उन्हें सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 6 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 3 हो गया 9 और अपॉन में क्या है 9 9 1 जो 9 9 से 9 कट गया 1 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ओके, तो वापस समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आई थिंक समझ में अभी नहीं आया होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्या पता। वैसे भी ये क्वेश्चन हमने क्या है 5th 6th में पढ़ चुके हैं हम। ओके, तो P अपॉन Q प्लस R अपॉन S है, हमने दोनों का एलसीएम लिया QS, तो वैल्यू हो गई P टू S प्लस Q इंटू R। इस तरीके से हमें ऐड करना है। तो ये तो आपको याद नहीं रखना है, ये तो मैंने आपको बस एक एडिशन के लिए एक फॉर्मूला टाइप बताया था। ओके, मैंने आपको समझाया है एलसीएम लेके क्वेश्चन करके। 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 9 है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम जो है डिनोमिनेटर को हमेशा दोनों डिनोमिनेटर का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, और 3 और 9 का मैंने एलसीएम लिया, कितना आया 9 आया। ओके, तो 2 अपॉन 3 हमने लिखा मल्टीप्लाई। अब हमें डिनोमिनेटर दोनों में 9 लेके आने हैं। इसमें तो 9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें 9 नहीं है, तो इसमें 9 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। ओके, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 3 जो 9। अब अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर कौन प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है, तो 3 3 जो 9 हो गया, 2 3 जो 6 हो गया, 6 अपॉन 9 वैल्यू हो गई। ओके, 3 लिखा, 3 अपॉन 9 पुट किया, हमने वैल्यू पुट करेंगे हम कि हमें 9 लेके आनी है। हमें क्या लेके आना है, हमें 9 लेके आना है। तो 9 1 जो 9 होता है, हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 अपॉन 9 हो गया। मैंने बोला है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन वी ऐड डायरेक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया हमारा एडिशन का क्वेश्चन। अब है सबट्रैक्शन वाला ऑपरेशन, हम लगा देते हैं कि सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। 1 मिनट करते हैं सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सबट्रैक्शन हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबट्रैक्ट जब हम करते हैं किसी वैल्यू को, तो रैशनल नंबर को, तो हम क्या करते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब हम किसी एग्जांपल से ही समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मैंने ले लिया -3 अपॉन 2, ओके, और -k, चलो इसे हटा देते हैं। अभी इस टाइप का नहीं बता रही हूँ मैं, पहले सिंपल वाला बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट इस टाइप का वैल्यू। जैसे मैंने ले लिया आपके इसमें 4 अपॉन और 6 ले लिया, ठीक है। 4 अपॉन 6 is also 2/3, राइट। तो मैं इसे ले लेती हूँ 5 अपॉन 6, मैं यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अच्छे से समझना है आपको। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें सबट्रैक्ट करना है। यहाँ भी साइन हम माइनस लगा देते हैं। तो सबट्रैक्शन में हम रैशनल नंबर को सबट्रैक्ट करने के लिए पहले उनके जो साइन है, बहुत सारे जो साइन देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो उन्हें हमें सॉल्व आउट करना पड़ता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला है, नोट कर लेना। वैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू द प्लस, याद रखिए। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस आता है, माइनस को जब आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तब भी माइनस आएगा। जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू प्लस ही आएगी ऑलवेज। ओके, इट इज अ नॉट, ये नॉट है, कितने का भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ओके, तो ये मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि ये वैल्यूज, ये जो नॉट है, ये काम आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके, तो दिया है हमें -3/2। अब हमारे पास यहाँ पे 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, तो हमें इन्हें सोल्व करना पड़ेगा। देखिए माइनस है और ये -6 है, तो माइनस इंटू माइनस, जब 2 साइन एक साथ इस तरीके से आ गए 5/6,
तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो माइनस इंटू माइनस की वैल्यू कितनी होती है, प्लस होती है, राइट। तो हमें यहाँ क्या पुट कर दिया, प्लस पुट कर दिया। अब देखिए माइनस इंटू माइनस तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो वैल्यू है 5/6 हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते। ओके, यहाँ तक क्लियर है, हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं। जब हम 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू आती है 6। ओके, तो 6 जब एलसीएम हमारा आया है, कैसे आया है, अगर किसी बच्चे को एलसीएम लेना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रही हूँ कि एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं रैशनल नंबर में। 2 और 6 का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 हम सबसे पहले लेंगे जो वैल्यू डिवाइड कर सके, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज एंड 3 बन जाते, तो 2 3 जो वैल्यू कितनी हो गई 6, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। देखिए एलसीएम ले लिया है, जो माइनस वाले साइन है वो सॉल्व हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो 6 एलसीएम है वो दोनों के नीचे लेके आना है, दोनों डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लिया है वो आना चाहिए। इसमें तो आ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। प्लस लिखा हमने, 5/6 वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब देखिए ये माइनस का साइन है, याद रखिए, इक्वल लगाया, माइनस का साइन लगा दिया, 3 3 जा हो गया 9/2 3 जा हो गया 6 प्लस 5/6, राइट। तो मैंने आपको बताया है कि जब 2 डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली सोल्व हो जाती है, ठीक है। तो हम वैल्यू को डायरेक्टली सोल्व करेंगे, -9, अच्छा मैं इस वैल्यू को ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ -9 प्लस 5, ओके, अपॉन में हो गया 6, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 9 है, प्लस के 5 है। याद रखें जब हम स्मॉल नंबर में से लार्ज नंबर को माइनस करते हैं तो वैल्यू काय की आती है, हमेशा माइनस की आती है, ठीक है। वैल्यू कौन सी आती है, हमेशा नेगेटिव आती है। जब आप स्मॉल नंबर में से छोटी वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू को आप माइनस करिए, तो इसमें देखिए 5 तो प्लस का है और माइनस कौन हो रहा है, 9 हो रहा है, मतलब 5 में से कौन माइनस हो रहा है, 9 माइनस हो रहा है, अपॉन में हो गया 6। तो मैंने क्या बोला है कि जब स्मॉल नंबर में से आप लार्ज नंबर को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो 9 में से जब आपने 5 को माइनस किया, किसको माइनस किया, 5 को माइनस किया, तो वैल्यू कितना आया, 4 आया, राइट। तो जब हम 9 में से 5 को माइनस करते हैं तो वैल्यू तो आई 4, बट 4 का आएगा, 4 आएगा माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू किसकी है, माइनस की है। अपॉन में क्या दे रखा है, हमें 6 दे रखा है, तो हमने एलटीज पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देंगे। देखिए हमें टेबल आती है, अगर जिन बच्चों को टेबल नहीं आती है वो टेबल लर्न करके रखें। तो 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो 4 जो है 2 की टेबल से 2 टाइम कट हो गया है और 6 2 की टेबल से 3 टाइम कट हो गया है, तो आंसर आ गया -2/3। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन था ये, वापस से देख लो। क्वेश्चन था हमारा -3/2 -5/6, राइट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका हमने पहले क्या किया, दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे थे, माइनस इंटू माइनस को प्लस किया, 5/6 हो गया, -3/2 लिखा, दोनों को हमने एलसीएम लिया, एलसीएम इज 6, ठीक है। 6 हमें लेके आना था, दोनों के डिनोमिनेटर में इसमें है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिसमें नहीं है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर नीचे 2 से कर देते, ठीक है।
बट यहाँ पहले से ही कितना है, यहाँ पे 6 ऑलरेडी, तो हमें कुछ भी इसको करने की जरूरत नहीं है। 3/2 है माइनस के, हम इसे 2 को देखते हैं कि हमें 6 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 3 जो क्या होता है 6 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3 × 3 हो गया -9, 2 3 जो हो गया 6 और प्लस 5/6। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि जब 2 डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यूज होती है उनको डायरेक्टली प्लस हो तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू दी है -9 + 5/6, तो माइनस का 9 है और 5 प्लस का है, तो 5 में से 9 एग्जैक्टली माइनस होने वाला है। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैम आपको कैसे पता लग जाता होगा कि इसमें माइनस होगा इसमें प्लस होगा, तो उसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो सीक्रेट क्या होता है कि जब 2 सेम साइन होते हैं, इफ 2 सेम साइंस, अगर 2 सेम साइंस होते हैं, सेम साइन होते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, ऑलवेज ऐड होता है। अगर डिफरेंट साइन हो गए, 2 डिफरेंट साइन में ऑलवेज क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है, ध्यान रखिए। तो हमारे -9 तो माइनस का है और 5 प्लस का है, मीन एक माइनस का है और एक प्लस का है, मीन 2 डिफरेंट साइन है। अगर 2 डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, हमेशा सबट्रैक्ट होने वाला है। तो 5 में से 9 तो जा नहीं सकता, 9 में से 5 करे तो बचे 4। ठीक है, अब वैल्यू बड़ी वैल्यू माइनस की है तो साइन लगा दो, माइनस के 4, -4/6 काट दिया, 2 की डबल से -2/3 आंसर हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर हमारा 3rd नंबर का ऑपरेशन है। ओके, तो पहला जो ऑपरेशन था वो हमने क्या पढ़ा था, पहला ऑपरेशन हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सेकेंड ऑपरेशन हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, एंड थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, अच्छा ये आपने नोट लिख लिया है। सच इज हमें रैशनल नंबर दे रखा है P/Q, एक रैशनल नंबर है, उसे हमें मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट रैशनल नंबर R/S, राइट। तो अगर हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी रैशनल नंबर एंड वी कैन इजीली फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। P मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू PR एंड Q मल्टीप्लाई S इज इक्वल टू QS। ओके, तो बहुत ही इजी होता है मल्टीप्लाई। जैसे मैंने दे दिया आपको, क्या दूं मैं आपको, चलो दे देती हूँ, माइनस के 14 है और माइनस के 3 है। ओके, मल्टीप्लाई माइनस का 4 ले लेते हैं, ठीक है, और डिवाइड में ले लेते हैं 2, राइट। तो ये हमारे रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, मैं रैशनल नंबर इसको ऐसे बना सकती हूँ, केवल मैं -4 भी ले सकती हूँ। आप बोलेंगे मैम -4 रैशनल नंबर है नहीं है, बिल्कुल है, मैंने आपको बताया है। अगर कोई वैल्यू सिंगल नजर आ रही है तो इसका मीन ये हम उस नीचे 1 लगा सकते हैं, राइट। तो अगर हम उस नीचे 1 लगाते हैं तो P और Q हमें ऑब्टेन हो जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 4 से क्या होता है, 14 4 से होता है 56। ठीक है, माइनस को माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिए साइन भी साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस का 56, 3 1 0 3 हो गया, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस का 3, तो वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 56/3। अगर 3 की डबल से ये कट हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसमें बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाएंगे, बट ये कट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कि 6 + 5 होता है 11, 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, -56/3। तो आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, किसके ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन की सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस।
अब हमारा फोर्थ नंबर का विच इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एंड नेम इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर. व्हाट इज द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एंड हाउ टू डिवाइड रैशनल नंबर. तो उसके लिए भी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है आपके पास कि बहुत ही इजी आप कर पाओगे. ठीक है, तो फोर्थ नंबर का ऑपरेशन है हमारा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर. अगर हमें 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, P अपॉन Q डिवाइड कर रहा है R अपॉन S इसको, तो क्या होगा, ध्यान रखें, P अपॉन Q डिवाइड कन्वर्ट इनटू रेसिप्रोकल, राइट. तो अगर ये डिवाइड दिया हुआ है तो ये जो पीछे वाला नंबर होता है मीन R अपॉन S मीन जो डिवाइड कर रहा होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है विच इज द डिविजर, जो डिवाइड कर रहा होता है उसे हम डिविजर कहते हैं. ठीक है, तो R अपॉन S का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल मीन होता है उल्टा हो जाता है, मीन S अपॉन R हो जाता है. और ये जो डिवाइड साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में. तो आप फिर से देख लीजिए, फर्स्ट नंबर एज इट इज पुट करना है. ठीक है, डिवाइड साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड पीछे वाला जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो R अपॉन S का रेसिप्रोकल हो गया S अपॉन R, डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, P अपॉन Q हो गया एज इट इज. ओके, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं. माइनस के 5 अपॉन 6 को डिवाइड कर रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, तो कर लेते हैं 3 अपॉन 15. ठीक है, 15 बाय 3 कर देते हैं, 15 बाय, ये 2 रैशनल नंबर है और इनमें हम डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं. तो हम इन्हें कैसे सोल्व करते हैं, मैं यहाँ भी माइनस लगा देती हूँ, यहाँ भी माइनस लगा देती हूँ. मैं चाहती हूँ जितना माइनस प्लस का जो सॉल्यूशन है ना, जितना कंसेप्ट क्लियर हो उतना ही बेटर है. ठीक है, तो माइनस का 5 अपॉन 6 हमने एज इट इज लिखा है, मल्टीप्लाई हमने साइन लगाया है क्योंकि डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो तो माइनस 3 अपॉन माइनस का हो गया 15. ओके, माइनस इंटू, देखिए माइनस माइनस से डिवाइड हो रहा है तो ये कट हो जाएगा. ओके, अब वैल्यू हो गई माइनस के 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 50. क्या वैल्यू हो गई, माइनस 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 15. हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. माइनस 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 15. ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं. हम इसे कट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू किससे कट रही है, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6. ओके, ऊपर नीचे कट रही है जब मल्टीप्लाई होता है तो 5 से कट गया माइनस 1 टाइम, 5 से कट गया ये 3 टाइम. तो 1 इंटू 1 तो हो गया 1, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 1, 2 3 जो हो गया 6. तो आंसर क्या हो गया, माइनस 1 बाय 6 will be answer of this question. Okay, तो again minus 5 upon 6 divided by minus 15 upon minus 3 is equals to minus 5 upon 6 multiply minus 3 by minus 15. minus to minus कट हो गया है. ठीक है, तो minus 5 upon 6 multiply 3 upon 15 दिया हुआ है. ओके, तो माइनस 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 बाय 15, 3 2 जो 6, 5 3 जो 15, 2 3 जो हो गया 6, 1 1 जो 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1 अपॉन 6 हमारा आंसर है. अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ पे 3 1 जो 3, 3 5 जो 15 कर सकते हैं. ओके, और 5 से क्या हो गया, 5 कट हो गया, तो वैल्यू आ गई माइनस के 1 अपॉन 6 डायरेक्टली. राइट, इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एंड हाँ, पढ़ाई करना है अच्छे से और